राजस्थान के इतिहास में आज जो दर्ज है वो इतिहास है गौरव का, वो इतिहास है शौर्य का। लेकिन आने वाले वक्त में राजस्थान के इतिहास में क्या दर्ज होगा, इस बात को सोचकर वाकई चिंता होती है। और ये चिंता क्यों होती है, ये भी बेहद लाजमी है। राजस्थान की राजनीति जिस दिशा और दशा में जा चुकी है, वहां बयानों ने अपनी लेवल इतना गिरा दिया है, अपनी शैली इतनी गिरा दी है कि वो जब इतिहास में लिखे जाएंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी जाने क्या पढ़ेगी। लगातार राजस्थान की राजनीति में निकम्मेपन की बात हो रही है। बार बार लगातार किसी न किसी को निकम्मा बोला जा रहा है, कभी अपनी पार्टी के लोगों को तो कभी अपोजिशन वाली पार्टी के लोगों को। और फिर उस निकम्मेपन पर पर्दा डालने की भी कोशिश होती है। आज आपको इन सारी कोशिशों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे एक आदमी के बड़प्पन ने दूसरे आदमी को सुधारने का काम किया। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की राजनीति में जो निकम्मेपन की बयार चल चली है उसकी। याद है आपको, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सचिन पायलट को निकम्मा और नाकारा कहा था, और उसके बाद लगातार ऐसी राजनीति पनप गई थी राजस्थान में जिसे नफरत की राजनीति साफ तौर पर देखा भी जा सकता था और कहा भी जा सकता था। इसके बाद एक और बयान चला और उस बयान से भी तीर मारे गए। ये तीर सचिन पायलट पे भी थे और विपक्षी पार्टी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के भी, और उन्हें भी फिर निकम्मेपन का सर्टिफिकेट दे दिया गया और कहा कि ऐसे निकम्मे मंत्री रखते ही क्यों हैं। लेकिन जब इन सारे शब्दों के प्रहार के जवाब में बड़प्पन से जवाब दिया गया और मुख्यमंत्री गहलोत को पिता तुल्य कहा गया, तो फिर देखिए, बड़े बुजुर्गों ने साफ कहा है कि आप अच्छा करते रहो, अंततोगत्वा आपके साथ अच्छा होगा। और वही हुआ। आखिरकार निकम्मेपन के इन बयानों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और फिर खुद मुख्यमंत्री गहलोत ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, निकम्मा हम प्यार से भी बोलते हैं। जब पड़ोस वाला कोई बात सुनता नहीं है, घर का बच्चा कोई बात सुनता नहीं है, तो उसे कहते हैं कैसा निकम्मा है, क्यों बात नहीं सुन रहा। बड़े बुजुर्ग इसी तरह से डांट लगाते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लोग बुरा मान जाते हैं तो गलत करते हैं, और इस तरीके से अपने बयानों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन आंखें सबकी है, जनता बहुत समझदार है। जब पहला बयान निकम्मा और नाकारा का दिया था तो कितना गुस्सा था उस बयान में, ये देखा जा सकता था। लेकिन हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब उस बयान के जवाब में पिता तुल्य कह दिया गया तो आखिरकार मन तो सबका पसीजता है। बड़प्पन का जवाब बड़प्पन से मिलता है और कुछ वैसा ही नजर भी आ रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि जिस तरफ राजनीति जाती जा रही है, उससे इतिहास में राजस्थान की अब क्या लिखा जाएगा। पहले ये सब कुछ होता है, उसके बाद उदयपुर जैसे हत्याकांड होते हैं जिसमें साफ साफ एक नफरत की तरफ जाता हुआ राजस्थान नजर आता है। और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि इस नफरत को कम किया जाए, मोहब्बत को बढ़ाया जाए, और ऐसे नेताओं से भी कुछ सीखा जाए जो सचिन पायलट सरी के नेता हैं, जो बड़े बड़े आरोपों का भी जवाब बड़े ही सज्जनता से और बड़े ही ढंग से देते हैं। शायद ऐसा करने से हर चीज वापस पॉजिटिव आ पाएगी, और उसी की जरूरत है राजस्थान की राजनीति को भी, क्योंकि बयानवीर बहुत सारे हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा भी बहुत सारे बयान देते हैं, एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। शांति धारीवाल भी विवादित बयानों में कम नहीं है। लगातार बहुत सारे लोग विवादित बयान देते हैं। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन जरूरत अब ऐसे लोगों की है जो इन विवादित बयानों पर अपने बड़प्पन से ऐसे नेताओं को भी सिखा सके जिससे वो विवाद में आना, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना कम कर सकें और खत्म कर सकें। और इन सब चीजों को जनता कैलकुलेट करती है, इन सब चीजों को जनता याद रखती है। अब वो जमाना नहीं है जब जनता चीजों को भूल जाया करती थी, क्योंकि अब आपके पुराने नए बयान सब कुछ इंटरनेट पे दर्ज रहते हैं। आप किसी भी नेता को देख लीजिए, 2014 के बयान उनके, उससे पहले के बयान, सब कुछ याद दिलाए जाते हैं। सोशल मीडिया अब एक बहुत बड़ी ताकत है, इंटरनेट एक बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए आप कुछ भी कहकर मुंह फेर नहीं सकते। भाषा शैली सुधारने की जरूरत है, राजनीति सुधारने की जरूरत है। अगर चाहते हैं कि जनता फिर से आपको वही प्यार दे, तो आपको अब अपनी जुबान पर लगाम रखने की जरूरत है। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद, देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें राजस्थान संवाद को। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।